सनातन को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा के विचार आपने अक्सर सुने होंगे, लेकिन कुछ ऐसे विचार जो समाज के लिए और हिंदू धर्म के अलावा जो अन्य धर्म के लोग हैं उनके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, आइए दिखाते हैं आपको। स्वागत है आपका पंडित प्रदीप मिश्रा जी न्यूज 18 के इस बड़े मंच पर। सबसे पहले आपको राधे राधे। संभल विवाद में आपकी एंट्री हुई, खुदाई में हर हर महादेव। हाँ, खुदाई में सनातन के अवशेषों को लेकर आपने बड़ा बयान दिया। आपने कहा कि पूरे भारत में जो हिंदू धर्म की जगह है वो सनातनियों को मिल जानी चाहिए। लेकिन प्रदीप जी, सवाल ये है कि क्या ऐसा संभव है? क्यों नहीं हो सकता? जब उत्तर प्रदेश में खुदाई में हमारे अवशेष मिल सकते हैं और हमारे मंदिर प्राप्त हो सकते हैं, तो फिर क्या पूरे भारत में, हम तो यहां तक कहेंगे मध्य प्रदेश सरकार से भी कि जो धार में भोजशाला का मुद्दा है उसमें भी अच्छी खुदाई हो और उसमें से भी हमारे जो मंदिर के, देवालय के, शिवालय के, माता सरस्वती के कुछ भी अंश हैं वो हमें प्राप्त हो और मंदिर वहां भी निकले। क्योंकि आपने धार का जिक्र किया, मेरा अगला सवाल उसी से था कि धार को लेकर आप क्या सोचते हैं? धार कितना जुड़ा हुआ है आपसे? देखिए, माता सरस्वती का स्थल है और पुराना स्थल है। वहां पर दुनिया के लोग आते थे, भजन करते थे, स्मरण करते थे। आज भले विरोधियों ने वहां कब्जा कर बैठ गए और वो अपना अपना कर्म कर रहे हैं, पर यह धार भोजशाला हमारी है और हमारी ही रहेगी। सनातनी वहां पर जाकर पूजन पाठ करेगा, उसकी छूट होना चाहिए और प्रत्येक मंदिर, शिवालय जहां भी दबे हुए हैं उनको निकालना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या ये संभव है? जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं प्रदीप जी कि जहां जहां मंदिर है वहां मंदिर ही होने चाहिए, मस्जिद हटा देने चाहिए, लेकिन पूरे जगह कैसे संभव होगा? देखिए, जो हमारे वो कहते हैं ना, बाप की जागीर है और उस पर कोई कब्जा कर ले तो उसको तो छुड़ाना ही पड़ेगा ना। हो गया समय, अब बाप की जागीर है, हमारे सनातन धर्म की जागीर है, तो उसको तो छुड़ाएंगे। भोजशाला से मध्य प्रदेश को प्रारंभ करना चाहिए, जिससे हमारी भोजशाला हमको प्राप्त हो, माता सरस्वती का मंदिर हमें प्राप्त हो। बसंत पंचमी का उत्सव क्या रोज की बसंत पंचमी उत्सव मंत्र है। जरिया क्या होगा? रास्ता क्या होगा? आज योगी जी के पास क्या जरिया है? आज योगी जी के पास क्या जरिया है? योगी जी के पास भी तो पद और सब चीजों का जरिया है। वो भी तो सनातन धर्म को आगे लेकर जा रहे हैं। उन्होंने भी तो खुदवाया और खुदवाने में मिला कि नहीं मिला मंदिर? तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर देना पड़ेगा और किसी ना किसी रूप में हमारे सनातन धर्म की निशानियां हमें प्राप्त होना चाहिए। चलिए, अब उस बात की भी मैं बात करूंगी, उस टिप्पणी का जिक्र हम जरूर करेंगे जिसको लेकर आप संतों के निशाने पर आ गए। वृंदावन के प्रेमानंद महाराज का गुस्सा तक आपको झेलना पड़ा, यहां तक कि आपको माफी भी मांगनी पड़ गई थी। क्या आपको आज भी खेद है राधा रानी को लेकर की गई उस टिप्पणी पर, या फिर आप मानते हैं कि तमाम लोग गुस्सा कर रहे थे इसलिए आपने जाके माफी मांग ली? देखिए, हम जो भी बोलते हैं वो शास्त्र प्रमाण से बोलते हैं। जो कुछ भी बोला गया वो ब्रह्म वैवर्त पुराण से बोला गया। अब उसको अगर कोई अध्ययन ना कर पाए या पूर्ण तरह से नहीं अध्ययन कर पाए, शिव महापुराण में भी उसका वर्णन आता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वर्णन आता है। और जो रील दिखाई गई थी, या तो संतों को, साधुओं के बीच में जो भी वीडियो दिखाई गई वो आदि काट कर दिखाई गई। हमने भी भगवान कृष्ण और राधा जी के मंगल विवाह का, भांडेरवन का वर्णन किया, हमने भी उनके प्रसंगों का वर्णन किया। पर जो मूलतः विषय शास्त्रों में लिखे हुए हैं वो विषयों को भी हमने सामने प्रकट किया। फिर भी आप माफी मांग रहे थे ना? फिर भी आप माफी मांग रहे थे? फिर भी आप माफी मांग रहे थे? माफी मांगने के लिए, क्योंकि वो राधा रानी मेरी माँ है। मैं बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा, बरसाने की परिक्रमा शुरू से ही करते आया हूं। तो हमारा तो वृंदावन की परिक्रमा, मथुरा की परिक्रमा, सब परिक्रमा हमारी हुई है। तो हमारी माँ के दरवाजे पर जाकर प्रणाम करने में या वहां पर जाकर माफी मांगने में, नाक रगड़ने में थोड़ी ना कुछ जाता है। हमारी माँ है वो, हम किसी व्यक्ति विशेष के पास जाकर थोड़ी ना माफी मांग रहे हैं। अगर व्यक्ति विशेष के पास जाकर माफी मांगते तो बात दूसरी थी। हमने तो राधा रानी से माफी मांगी है जो हमारी माँ है, कि हमारे बोलने में भी अगर कोई गलती हुई हो तो माँ क्षमा करे। ठीक है, क्या अब प्रेमानंद महाराज जी और पंडित प्रदीप मिश्रा के बीच सब कुछ ठीक है? सब ठीक ही रहता है। संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, साधक, उपासक
शिव तो सबका है ना, शंकर सबके हैं, राधा रानी सबकी है, कृष्ण सबके हैं। उसमें बेर और अन्य बातों का कोई लक्ष्य ही नहीं रहता कि सामने की कोई बेरभाव होगा या कोई विवाद होगा। संत के हृदय में या साधु के हृदय में या वक्ता के हृदय में व्यासपीठ पर बैठने के सब बातचीत होती है या फिर हमारा उसी मामले पे खाली बात? मेरे पास समय नहीं मिलता। नहीं, उस मामले में भी हमारी सामने कोई बात नहीं हुई, उस मामले में भी हमारे आमने सामने कोई प्रसंग नहीं आते। उन लोगों ने सूचना करी, जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हम राधा रानी के दरवाजे पर जाकर प्रणाम कर लिए। कोई विषय बात का कोई प्रसंग नहीं है, ना उनसे हमारी कोई बात होती है ना हमारी कोई बात होती है। सबको राधे राधे है, सबको श्री शिवाय नमस्ते। अच्छा पंडित प्रदीप मिश्रा जी, आप न केवल देश भर में बल्कि दुनिया भर में अब कथावाचक के तौर पर मशहूर हो चुके हैं। सेलिब्रिटी कहें आपको या फिर अभी भी आपको पंडित प्रदीप मिश्रा ही कहें? देखिए, हम तो केवल एक साधारण से शिव महापुराण के वक्ता हैं और भगवान शंकर की कथा का स्मरण कराते हैं। जैसे आप और हम हैं वैसे ही साधारणता का भाव रहे, उसमें सेलिब्रिटी का भाव नहीं आना चाहिए। मूलतः शंकर भगवान का एक छोटा से उनके गणों का भी गण के रूप में कहीं चरणों की धूल हूं, जो भगवान शंकर ने मुझे चुना है उनकी भक्ति देने के लिए, शिव तत्व को जानने के लिए। अच्छा, कुछ गुनगुना दीजिए भजन। इतने सारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप यहां पर मौजूद हो और कुछ भजन ना हो, कैसे? देखिए, एक ही भजन मूल है जो जनमानस के अंतर्गत है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक गुनगुनाने के लिए एक साधारण सा छोटा सा एक भाव हम लोग काशी के लिए कहते हैं कि तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया ही हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया ही हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत सुंदर लगता है पंडित प्रदीप मिश्रा और विवादों का चोली दामन का साथ है, लेकिन जब आपको इस रूप में देखते हैं तो लगता है कि नहीं, कुछ और ही है। आप जहां जाते हैं कई बार विवाद आपके पीछे पीछे आ जाते हैं। आप पर आरोप है कि अपनी कथा में ताप्ती नदी को श्रापित नदी कहने का भी, इस पर आप क्या कहेंगे? उसके लिए ताप्ती पुराण में से, सूर्य की उपासना में से, कोई एक पुराण में से शिव महापुराण की कथा नहीं भाजते हम। हमारा नियम है सारी पुराणों को उठाकर उसका स्मरण कर कर फिर सुनाया जाता है। ताप्ती मां पर जो बोला गया था, वहां के विद्वान ब्राह्मण लोग सीहोर आए थे और मुल्ताई से सीहोर आकर उन्होंने हमसे पूछा था कि ये अपने प्रसंग बोला है, इस प्रसंग को हमें देखना है। तो उनको वहां पर बुलाया गया और उन्होंने देखा और प्रमाणित हुआ कि मां ताप्ती के लिए हमने एक आखिरी सवाल और छोटा सा जवाब। आपने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की भी सलाह दी है, आपको नहीं लगता बढ़ती जनसंख्या के बीच आपका ये बयान? सारी जनसंख्या केवल सनातनी ही देखे, दूसरे धर्म के लोग भी देखें ना, वो भी तो बच्चे जन्म दे रहे हैं, वो भी तो बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? सनातन धर्म में 4 बच्चे रहेंगे तो कम से कम 3 बच्चे राष्ट्र के काम आएंगे, तो 1 बच्चा माता पिता के काम आएगा। और राष्ट्र के हित के लिए बच्चों का जन्म होना बहुत जरूरी है, संख्या को बढ़ाना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया पंडित प्रदीप मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज।